हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। जिस भी पर्सन ने आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत किया है, बैड बिहेवियर किया है, चीटिंग या धोखा किया है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है ये हम देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे इसके कुछ पार्ट्स डेफिनेटली आपको रेजोनेट करेंगे। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, सभी परिस्थितियां सभी को रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। तो टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो भी आपको लागू हो उसको समझ लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। किंग ऑफ कप्स, द टावर, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जजमेंट, न्याय की कमी है। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। आपके साथ न्यायपूर्ण स्थितियाँ नहीं रही है, कई तरह से अन्याय आपको महसूस हुआ है कि आपके साथ अन्याय किया गया है। प्रेम के नाम पर आपको जगल किया गया है, धोखा दिया गया है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में हमेशा जो जगलिंग इन्होंने आपके साथ की वही स्थिति बनी हुई है। आज भी ये कंफ्यूज है, दो रास्तों के राही हैं, दो रास्तों पर सवार हैं। हमेशा कहीं भी ये एक जगह नहीं टिक पाते। लाइफ की भले कोई भी परिस्थितियां हों, जगल करते हैं। कोई पर्सन हो सकता है किसी के साथ रह रहे हों तो भी ये उनको और किसी और को, ये आपको जगल करते हैं या उनके साथ किसी और को कंपेयर करते हैं। लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनका कर्मा ये है, लाइफ हमेशा डिसबैलेंस रहती है। एक पल्ला ऊपर, एक पल्ला नीचे। हमेशा ये व्यक्ति प्यार की खोज में भटकता है। जहाँ ये प्यार खोजता है वहाँ पर सोचते तो हैं कि मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्यास अधूरी रह जाती है प्रेम की। और इनका कर्मा ये है कि आपके साथ जो लविंग रिलेशन था, इनका कर्मा ये है कि अब उस रिलेशन को याद करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। उन स्मृतियों में ये खोए रहते हैं, लेकिन ये आपके पास आ नहीं सकते। इनका कर्मा ये है कि टावर मूवमेंट, जो भी रिश्ता ख़राब हुआ उसके बाद में इनको मजबूर होना पड़ रहा है दूर से देखने के लिए। मजबूर हैं ये, आपको स्टॉक करते हैं, मजबूर हैं, आपके पास नहीं आ सकते। ये दूर से देखने के लिए मजबूर हैं। आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं पर रुके रहते हैं, दूर से स्टॉक करते हैं। ज़िंदगी इनकी तनाव में गुजर रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं और इनको वो चीज़ तनाव क्रिएट कर रही है कि अच्छे खासे केयरिंग लविंग पर्सन को इनने खो दिया तो वृद्धावस्था में इनका क्या होगा। इनका कर्मा ये है कि इनको आपको एक साहसी इंसान के रूप में देखना पड़ रहा है। उस इंसान को जिसको इन्होंने बिल्कुल दबा कुचला और बिल्कुल डोमिनेट करके रखा हुआ था, जिसको ये कुछ समझ ही नहीं रहे थे, उसको इस रूप में इनको देखना पड़ेगा और
इनको कहते ना कड़वे घूंट सच्चाई के पीने पड़ेंगे कि इन्होंने आपको गलत जज कर लिया। इनका कर्मा ये है कि अबंडेंस जो इन्होंने छीन रखी थी आपकी लाइफ में, पूरा मैस किया हुआ था, उससे बाहर निकलकर आप अपने जीवन में सब कुछ पाने की राह पर चलेंगे और जितना भी आप कुछ चाहते हैं वो पा लेंगे। ये सोच सोच के इनका दिल जलता रहेगा और आप एम्प्रेस की तरह अपने आसन पर विराजमान रहेंगे। और देखते हैं क्या आता है। जस्टिस, द चैरियट और टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पास आने के सारे रास्ते इनके बंद हैं। इवन मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जीवन में ये जो भी पाथ चुनेंगे उसमें इनको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। ये इनका कर्मा है। इनके जीवन में बैलेंस की कमी रहेगी। जो बैलेंस पहले बिगड़ा हुआ था उसका जो भी ब्लेम या आपके ऊपर लगाते थे, तो इनका कर्मा ये है कि वो सब जो ब्लेम गेम है पूरा का पूरा इनके ऊपर रिवर्स होगा और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जिम्मेदार कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रहे। ये खुद अपनी परिस्थितियों के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं। आपको ये इजी और सॉफ्ट टारगेट समझते थे अपने टॉक्सिक बिहेवियर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी असफलताओं को आपके कंधों पर टांगने के लिए। कुछ भी हुआ तो वो आपकी वजह से हुआ, ऐसा ये कहा करते थे। लेकिन आपके जाने के बाद जब इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है तो ब्लेम लगाने के लिए आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। तब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है और ये इनका कर्मा है। यहाँ पर आपके पर्सन हर चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते थे। अगर ये मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहते थे तो उसका ज़िम्मेदार भी आपको ठहराते थे कि आप घर में बहुत टॉक्सिक हैं। अगर ये फीमेल हैं तो आपको ज़िम्मेदार ठहराती थी कि तुम्हारे जैसा आदमी मुझे कभी सुखी नहीं रख सकता, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। जबकि आपके जैसा आदमी इनकी लाइफ में नहीं होता तब भी ये वैसा ही बिहेव करती, पर चूँकि आप सॉफ्ट टारगेट थे इसलिए ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी। इनका व्यवहार ऐसा था कि ढूंढ ढूंढ कर ये गलतियां आपके ऊपर थोपते थे, कुछ ना कुछ सुनाने के बहाने ढूंढते थे। इनका कर्मा यह है कि अब इनको कोई कांटा लगे या इनको दिखाई दे रहा कि कोई कांच टूटा या कोई आपदा आ गई या ज़िंदगी में कुछ भी तहस नहस हुआ तो आप तो वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर डालें। इनका कर्मा ये है कि इनको अब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जिनके भी साथ ये हैं वो इनको आपकी तरह झेलते नहीं हैं, बल्कि उनको झड़क देते हैं कि अपनी बकवास अपने पास रखो, ठीक है, रहना हो तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। यहाँ पर जिनके साथ ये न्याय की उम्मीद करते हैं वो व्यक्ति न्याय करते टाइम भी अपनी आंखें खुली रखते हैं। जिस पर्सन के यहाँ साथ ये हैं वो बिल्कुल इनके जैसा ही चालू और शातिर है। उनसे ये न्याय की उम्मीद करते हैं तो वो न्याय करते टाइम जैसे आपको न्याय देते टाइम ये चीटर रहे, इसी तरह इनको न्याय देते टाइम जिस भी पर्सन के साथ ये हैं वे एक हमेशा गेम खेलने की भूमिका में रहते हैं। इस तरह से इनको कर्मा ईश्वर द्वारा रिवर्स हो रहा है। इनका कर्मा ये है कि ये ज़िंदगी में किधर जाएं, क्या करें, बिल्कुल अनसर्टेन है इनके लिए, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और आप बिल्कुल डिसीज़न मेकिंग वाले बिल्कुल कट थ्रोट इंसान हैं। आपको पक्का पता है आपको ज़िंदगी में क्या करना है और आपको इस भूमिका में देखना भी इनको पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा इस स्थिति को कि आप ऐसे हैं। भले ही इन्होंने पास्ट में आपकी कोई भी छवि
बना रखी हो अपने दिमाग में। आपको ये फाइनेंशियली और कैरियर वाइज स्टेबल देखेंगे, ये इनका कर्मा है। और इनका साथी उन सब चीज़ों के लिए झिड़क देगा जो ये आपके ऊपर बिल्कुल इजी टारगेट होने के कारण आपके ऊपर ला देते थे। ये जिनके साथ हैं वो व्यक्ति ऐसा है कि उन्होंने इनकी सारी बारीकियां पकड़ ली हैं, ये कैसे डोमिनेट करते हैं। जैसे कि ये जैसे ही उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले होते हैं, जैसे वो समझ जाती हैं, ये समझ जाते हैं कि अभी हम पर ब्लेम ये लगाएगा, आरोप लगाएंगे, तो वे पल्ला झाड़ कर खड़े हो जाते हैं कि हमें इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। वो जो थर्ड पार्टी हैं इनको खोने का डर नहीं है, उतना इनका रिस्पेक्ट नहीं करती हैं वो, तो ये पल्ला झाड़ कर खड़ी हो जाती हैं। जबकि आप इनोसेंट थे, इसलिए आपके ऊपर ये सब कुछ लाद देते थे। कुछ लोगों के पर्सन जो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे उसका जिम्मेदार आपको ठहराते रहे, और अब ये उस कर्मा को फेस कर रहे हैं कि मैं जो रिलेशनशिप रखता हूँ किसी और के कारण नहीं, ये मेरी खुद की चॉइस है। इनके फ्रेंड्स, फैमिली लोग इनको जानेंगे, समझ जाते हैं कि लाख इल्ज़ाम आप पर लगाएं पर ये भी दूध के धुले नहीं हैं, और ये आज से ही ऐसे नहीं हैं, ये हमेशा से ही ऐसे हैं। ये सब बातें सामने आ रही हैं, ये इनका कर्मा है। जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, भले वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, इनके पार्टनर हो, वो समझ गए हैं कि इनके नेचर में फॉल्ट है। इनका कर्मा ये है कि इनकी रिस्पेक्ट में सोसाइटी में कमी आई है, और ये अनवांटेड महसूस करते हैं, कोई इनका इंतज़ार नहीं करता, ऐसा ये फील करते हैं। इनका कर्मा ये है कि इनका इंतज़ार करने वाले लोग, जो कि आप लोग थे, वो चले गए, अब इनका कोई भी इंतज़ार नहीं करता है। कोई इनके साथ है तो इनको आपकी तरह झेलता नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला इनका संबंध है। यहाँ पर एक्स्ट्रा गिविंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, उधर से इनको फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलता, डीप रिग्रेट में इनको रहना पड़ता है। वो अच्छी खरी खोटी इनको सुनाते हैं, और यहाँ पर इनको कभी कभी उस रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस होता है, वहाँ से भाग जाने का मन करता है, बहुत उदास फील करते हैं, रातों को सो नहीं पाते। यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे दिखाई दे रही है। आपका तो फाइनेंस में अच्छा लिखा है, लेकिन इनको लगता है कि सब कुछ परमात्मा ने आपको ही दे दिया है, सब कुछ परमात्मा ने आपको ही दे दिया है, परमात्मा के प्यारे हो आप, और इनको बैड फॉर्च्यून के साथ छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने ये काम किया था। चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, चोर वाली एनर्जी, झूठ बोलकर अनेक पार्टनर्स रखना। इनका कर्मा है कि इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई इंसान, कोई मासूम बंदा या बंदी इनके पास नहीं रहा, और इनको थर्ड पार्टी के साथ रहकर पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान थे, जिसको इन्होंने समझा नहीं। इनका कर्मा ये है कि लोग आपको सराहेंगे, समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इनका कर्मा ये है कि जिस इंसान को ये डोमिनेट करते थे, लेट डाउन फील कराते थे, उसको सोसाइटी में, मतलब आप लोगों को सोसाइटी में लोग अप्रिशिएट करेंगे, और इनके बिना अप्रिशिएट करेंगे। ये बात इनको पचाते पचाते बहुत ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपच की समस्या है। ये कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इनसे कौड़ी कौड़ी का हिसाब मांगा जाता है, और लाइफ को इनको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है।
ये हमेशा किलपते रहेंगे कि आपको सब कुछ परमात्मा दे रहा है, जो लक्ष्य आप केंद्रित करते हैं उसमें सफल होते हैं। इनका कर्मा ये है कि ये अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करेंगे, उन्हें बरगलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो उन लोगों पे लागू होगा, लेकिन आपके बच्चे इनको स्ट्रेंजर की तरह फील कराएंगे कि भैया हमें माफ़ करो, हम आपको जानते ही नहीं हैं। इनका कर्मा ये है कि कोई भी अच्छा इंसान इनको अपने पास फटकने नहीं देगा, खासकर आप। हमेशा डिफेंसिव मोड में आप रहेंगे। ये आपको कुछ भी ऑफ़र करें, आप लेने को तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल भी आपकी मर्ज़ी नहीं होगी कि आप कुछ भी इनसे लेने के लिए तैयार हों। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ, मैं महान हूँ, वो सब चीज़ें फुस हो जाएंगी। इनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरेगी, हमेशा एक दबाव, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल है, मेंटली भी स्ट्रगल है, पैसे पैसे पाई पाई का हिसाब देना। ये कहते थे आपसे कि मेरा पैसा मैं सड़क पे फेंकूं या किसी को भी दे दूं, तुम कौन? तो थर्ड पार्टी और अन्य संबंधियों ने बता दिया है कि हक क्या होता है और कैसे जमाया जाता है, और जिम्मेदारी कैसे होती है, और तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। तो ये बोरिया बिस्तरा बांध कर पड़े रहते हैं एक तरफ। जो काम इनको बताया जाता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो इनको करना ही पड़ता है, भले इनका इच्छा हो चाहे ना हो। क्योंकि इनको एक ताना भी दिया जाता है कि आप तो किसी के साथ टिकते ही नहीं हैं, तो कहीं तो टिक जाओ। ऐसी बेइज्जती का इनको सामना करना पड़ता है मोस्टली जिन लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है। इनको डीप रिग्रेट है कि ये कुछ कर नहीं सकते, फंसा फंसा महसूस करते हैं। दूसरी ओर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर इन्होंने ज़िंदगी को बहुत फ़न समझा है, फ़न, और इनको रिश्तों की कदर नहीं रही है। अगर ये मेल रहे हैं तो फीमेल्स की कदर नहीं रही है, और अगर फीमेल रही हैं तो इनको लगता था कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है। अब अगर बीच में बच्चे हैं तो ये तरसेंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो हो सकता है जब ये केस ख़त्म होगा और मिलने का मौका आएगा, तब तक आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। ये इतनी उम्र होगी बच्चों की कि अपना डिसीज़न खुद ले सकेंगे। ये 18 के ऊपर की उम्र हो जाएगी, या 18 से नीचे भी है तो भी ये इतने सेल्फ डिपेंड होंगे बच्चे आपके कि कोई भी बरगलाए तो उस व्यक्ति को शक की नज़र से देखेंगे। ये इनका कर्मा है। भले ये कितना ही प्योर हार्टेड बनना चाहें, कितना भी आध्यात्मिकता का चोला पहने, कितने भी स्पिरिचुअल बने, लेकिन आपके बच्चे इनको शक की निगाह से देखेंगे। इधर आप इनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने देंगे, भले ये कितने ही षड्यंत्र लोगों के साथ मिलकर कर लें। आप हमेशा ही क्लियर माइंडेड रहेंगे इनको लेकर। ये इनका कर्मा है कि आप दोबारा इनको अपनी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं देंगे। आप में से जो लोग सिंगल हैं और आपका छोटा बेबी है, तो आप अपने बेबी को भी अच्छे से पाल लेंगे अपने संघर्ष के संघर्ष के बल पर, और पैसा भी कमाएंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, और इनको अनवांटेड फील होगा आपकी लाइफ में, वेलकमिंग फील नहीं होगा। यहाँ पर इनका कर्मा ये भी है, जिस समाज से, सोसाइटी से, आपके परिवार से ही आपको काटना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, वो सब आपके साथ रहेंगे।
इवन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके या तो आपको कोई ऐसा गुरु या कोई एल्डर वर्तमान में है आपके जीवन में या आने वाला है जो आपको सही गाइडेंस देगा। ये भी हो सकता है कि कोई आपका कोई फादर फिगर या मदर फिगर या कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई ऐसे हों जो आपको गाइड करते हों। कुछ लोगों के लिए आपको अपने इनर सेल्फ को सुनने की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। आप अपने इनर सेल्फ को सुनेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, और आप जब आगे जाएंगे तो इनको डेफिनेटली कर्मा हिट करेगा, क्योंकि इन्होंने सपने में सोचा ही नहीं था कि मैं जिसको इतना दबा रहा हूँ, जिसको इतना डोमिनेट करके रख रहा हूँ, वो मुझे इस सिचुएशन में आने के बाद अच्छी तरह से पहचान जाएगी या पहचान जाएगा, और ये मुझे इतना भारी पड़ जाएगा इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालना कि मेरी वजह से ये इंसान ज़िंदगी में इतनी ऊंचाइयों को छू लेगा कि मैं कभी इसके बाजू में खड़े होने लायक भी नहीं बचूंगा। तो बहुत बोझिल, दुखी, परेशान अपने आप को महसूस करेंगे। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी इनकी, पूरा जीवन बीत जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन ये पछताते रहेंगे कि मेरा बुढ़ापे में सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं है, और ये आपकी तरफ ही देखेंगे आशा भरी निगाहों से, लेकिन आपको इनके ऊपर दया नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये आपको पाने के लिए आएंगे तब तक आप अपने ज़िंदगी में इनसे बहुत अलग पाथ पे चले जाओगे। आपकी एक अलग दुनिया होगी जिसको आपने खुद क्रिएट किया होगा, अपने परिश्रम से क्रिएट किया होगा, और आपके जो एंसेस्टर हैं आपकी हेल्प करेंगे टॉक्सिसिटी को दूर भगाने के लिए। आप इनसे इतने डिटैच हो जाओगे कि जब आपके ऑरा में ये आना चाहेंगे तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो इनको दूर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बिल्ली है ना, ये हाथ में एक लकड़ी लिए हुए है, और ये जो छिपकली आ रही है इसके पास पहुँचने के पहले ये बिल्ली तैयार है कि इसको लकड़ी से मारकर अलग कर दिया जाए, ये इस भोले भाले व्यक्ति के पास नहीं आने दिया जाए। तो ये एंसेस्टर का प्रतीक मुझे यहाँ महसूस हो रही है। जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपके साथ हैं, कोई गुरु हैं आपके तो वो साथ हैं, आप लोग डिवाइन को मानने वाले हैं तो डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पर पथ के मार्ग में बहुत बाधाएं इनको महसूस होंगी कि जिस भी रास्ते को चुनता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, कभी सफलता नहीं मिलती। और वहीं इनका कर्मा यह है कि इनको दिल जलता रहेगा ये देखकर कि आप आंख बंद करके भी तीर मारें तो सही लगता है, सही जगह पे लगता है, तो अंदर ही अंदर ये चीज़ इनको खाए जाएगी कि जिसके लक्ष्य मैंने कभी पूरे नहीं होने दिए, जिसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, वो व्यक्ति आंख मूंद के भी निशाने पर मार रहा है तीर, और मैं सब साधनों के साथ रास्ता चुन रहा हूँ, बहुत वाइजली चुन रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह से अपने कर्मा को भुगतेंगे। यहाँ पर इनका मन रहेगा आपके पास आने का, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि एक तो आप इनसे दूर हट जाओगे, दूसरी तरफ इनके पास कोई भी कारण नहीं बचेगा। जो अंतिम कारण है ना आपसे मिलने का, जैसे कि बच्चे होते हैं अंतिम कारण, या अंतिम कारण प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है जिसके कारण संपर्क साधना पड़ता है, तो वो भी किसी तरह से ऐसा निपटेगा कि वो अंतिम कारण भी ऐसा निपटेगा कि आपको इनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ डिवाइन का सपोर्ट मिल जाएगा कि
वो अंतिम कारण भी मिट जाएगा। या तो आप बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दोगे अपना हक मांगने से कि मुझे जो चाहिए था वो आपने दिया नहीं, प्रेम, स्नेह, सपोर्ट, ठीक है ना, सिर पर हाथ, मेंटली सपोर्ट करना, ये सब आपने दिया नहीं, तो आपका पैसा लेके मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। और ये अगर ये फीमेल है और अपनी माँ की इकलौती संतान है और ये आज आपसे कहें या भविष्य में कभी कहें कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम आ जाओ, तो आपने हो सकता है कि आप डिनाई कर दें, क्योंकि तब तक आप अगर मेल हैं तो खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितनी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी कि आपको किसी का दिया हुआ लेने की इच्छा ही मर जाएगी। आप उस लेने की आड़ में, इनके दबाव में रहना पसंद नहीं करेंगे अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो नीड्स रहेंगी वो तब तक पूरी हो जाएंगी फाइनेंशियल। अगर आपके बच्चों के पढ़ाने की दिक्कत है, जैसे तैसे आप पाल लेंगे, तो इट में भी पॉसिबल कि आप डिनाई कर दें कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ताकि इनकी टॉक्सिसिटी से आप दूर रहें, कोई बहाना ना बचे इनके पास में। और ये भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई अगर ऐसा हकदारी वाला कोई बात है तो इनको चुपचाप वो हकदारी आपको देनी पड़े, आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने ही ना पड़े। ये दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन कर्मा ये है इनका पक्का वाला कर्मा कि जो भी स्थितियाँ हों ये आपको कुछ देकर भी आपके ऊपर हक नहीं जमा पाएंगे। और अगर आप खुद ही डिनाई करते हैं तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर सभी चीज़ों को आप ठुकराते हैं तो कर्मा तो डेफिनेटली संभावना ये है कि दोनों स्थितियों में इनको कर्मा भुगतना होगा, आपसे वियोग इनको सहना पड़ेगा। कितना भी ये संयोग करना चाहें आपके साथ में वो नहीं हो पाएगा। हमेशा ही ये दो स्थितियों में जगल करते रहेंगे, हमेशा ही न्याय की गुहार मांगते रहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन न्याय इनको मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कर्मा बैक हो रहा है। यहाँ पर इनको अपने पुराने कर्म याद आएंगे और इनको आपकी बहुत याद आया करेगी, बहुत याद आया करेगी। इनके मन में इमोशंस का उबाल आएगा, ज्वार भाटा आएंगे इमोशंस के, लेकिन आप इनको पलट कर नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए मन का सुकून, और मन का सुकून आपकी इनसे अलग होने के बाद फर्स्ट चॉइस होगी, पहली चॉइस। और ये देखकर अचंभित हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी मैरिज नहीं करेंगे, सिंगल ही रहेंगे, लेकिन इनको ये कर्मा मिलेगा कि एक सिंगल व्यक्ति जो कभी इनके साथ के लिए तरसता था वो इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में अपने जीवन को जिएगा। वो देखकर इनको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी आपको इस हाल में देखकर। और इनको ये भी तकलीफ़ होगी कि जो भी टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया उसको आपने ब्लेसिंग्स के रूप में परिवर्तित कर लिया और आप हंस रहे हैं उस टावर मूवमेंट के ऊपर, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो मुस्कुराहट है ना आपकी, इसका रहस्य जानने के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपको डालने के बाद भी आप जब अपने पास्ट पर हंसेंगे ना, मुस्कुराएंगे, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप इसी के ऊपर हंस रहे हैं कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ थे, तुमने किसको खोया है। और इनको वाकई में महसूस होगा कि इन्होंने किसको खोया है, वाकई में महसूस होगा कि इन्होंने किसको खोया है। फ्रेंड्स, ये था इनका कर्मा कि किस किस रूप में इनको कर्मा मिलेगा। और रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जितनी एनर्जीज पॉसिबल थी मैंने पढ़ने की कोशिश की है। और रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।